प्यारे बच्चों, जो भी इंटर का परीक्षा देने के लिए जाएंगे वे गौर से सुने। इससे पहले अगला वीडियो में हम आप लोगों के बीच कहानी के लेखक का नाम ट्रिक लेकर के आए थे। आज आप लोगों के बीच पुनः कविता का लेखक का नाम या कवि का नाम का ट्रिक देने जा रहे हैं, जो आप लोगों के परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। कविता की ओर ध्यान देते हैं। सभी लेखक का नाम या कवि का नाम ट्रिक से याद करते हैं। मात्र 1 मिनट में याद करिए, चुटकी में बस। देखिए, सबसे पहला चैप्टर नाम है कविता का करबक। करबक इसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग गांव देहात में जानते हैं क्या होता है। कोई कहता है करबक का अर्थ समझिए बकर बकर। क्या समझिए? बकर बकर। कहता है कोई आदमी अगर बकर बकर करता है तो क्या कह देते हैं गांव घर में? जाय छी। क्या कहता है? हम जाय छी। इसका लेखक समझ लीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी, कि आप बकर बकर कीजिए, हम जाय छी। इसीलिए इसका लेखक कौन हो गया? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का अर्थ समझिए यहाँ पे जायसी। चलिए अगला है पद। पद 2 ठो है, जान लीजिए। पद 2 ठो है। पद पद तो पद का अर्थ समझ लीजिए यहाँ पे पैर। किसका पैर? भगवान का पैर समझ लीजिए। भगवान का पैर का अर्थ है कि भगवान के पैर पर 2 दास गिरे। 2 दास पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए 2 दास गिरे भगवान के पैर पर। पद या तो सूरदास और पद या तुलसीदास। अगर आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा पद सूरदास अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो तुलसीदास नहीं दिया रहेगा। अगर तुलसीदास दिया रहेगा तो सूरदास नहीं दिया रहेगा। तो पद में याद कर लीजिएगा, पैर पे 2 भक्त गिरे। एक का नाम है सूरदास, दूसरे का नाम है तुलसीदास। अगला है छप्पय। अगला है छप्पय। छप्पय का यहाँ पे कवि है नाभा दास। छप्पय का अर्थ समझ लीजिए छप्पर। गांव देहात में क्या कहते हैं? छप्पर। कहता है छप्पर पे नहा के 1 ठो दास बैठा हुआ है। कौन दास बैठा हुआ है? नहा के 1 ठो दास बैठा हुआ। इसीलिए छप्पय का कविता कौन हो गए? कवि कौन हो गए? नाभा दास। नहा करके दास बैठ गया छप्पर पे। छप्पय का मतलब कवि हो गए नाभा दास। चलिए कवित सुन लीजिए। अगर आजकल के बच्चों को पूछिएगा कविता तो गाना गाना चालू कर देता है। पूछिएगा कविता उससे तो वे गाना गाना चालू कर देता है। बात क्या है? तो उसको पूछता है, रे काहे तुम गाना गाया, कविता कहाँ गया? तो कहा कविता हो गया भूसा। क्या हो गया कविता? कविता को हम अपने दिमाग में बना दिए हैं भूसा भूसा। कविता हमको याद नहीं है, गाना याद है। तो चलिए, इसीलिए कवित का अर्थ क्या हो गया? कवित का कवि कौन आ गए? भूषण जी। अगला बात कीजिए, तुमुल कोलाहल कलह में। अगला पॉइंट है, अगला आपका जो है चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में। कलह का अर्थ होता है संकट, विकट। कलह का अर्थ होता है संकट। बड़ी भारी संकट पड़ गया तो आप किसका नाम लेते हैं? जब आपको संकट पड़ता है तो यहाँ पे नाम लेते हैं शंकर जी। जय शंकर नहीं कहते हैं, जय महाकाल। इसीलिए कहता है जय शंकर प्रसाद। अगर आपको इसमें 1 ठो और ट्रिक है, एक ट्रिक और बता रहे हैं। कलह अगर कहता है कलह है आपके अंदर, विकट है या कोई बड़ा संकट है, उसको प्रसाद के तरह बांट दीजिए। प्रसाद के तरह आदमी में बांट दीजिए, अपने दोस्त में बांट दीजिए। इसीलिए हो गया जय शंकर प्रसाद। प्रसाद के तरह कलह को बांट दीजिए। अगला है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग कहता है, पुत्र वियोग किसको होता है? कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान। जिसके नाम में कुमारी लगा रहता है उसे यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं। मात्र इन्हें समझिएगा, ये मात्र ट्रिक है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान कहा गया है। जिसके नाम में कुमारी लगा रहता है उसे ज्यादा पुत्र वियोग रहता है। बस। उषा। उषा का आप लोग पंखा आजकल देखते हैं, ज्यादा चला है। उषा का, तूफान का, ठीक ना, और सब बहुत कंपनी है। उषा। उषा को कहा गया है बहादुर। मतलब वो पंखा जो बहुत मतलब धीमे से काम करता है, अस्थिर से काम करता है, बहादुर की तरह काम करता है। इसीलिए इसका हो गया शमशेर। शेर की तरह काम करता है उसका, उषा का पंखा। शमशेर बहादुर सिंह। अगला, जन जन का चेहरा एक।
जन जन का चेहरा एक। आजकल दुनिया में सभी आदमी जानते हैं पैसा कमाता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, पैसा कमा करके। लेकिन एक एक आदमी से पूछिएगा ना आपको क्या चाहिए, सब आदमी कहेगा कि हम ये पृथ्वी छोड़ना चाहते हैं, हमको मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए हमको? मुक्ति चाहिए। जन जन का चेहरा एक, इसीलिए इसका कवि जी हो गए गजानन माधव मुक्ति बोध। किसी से पूछेगा कहेगा मुक्ति चाहिए हमको, हम इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते हैं, मुक्ति, मुक्ति बोध, बस हो गया। अधिनायक, अधिनायक को समझिए, इसमें नायक का अर्थ होता है हीरो, जिसको हीरो कहते हैं। हीरो फिल्म में देखते होंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सभी हीरो को देखते होंगे। क्या काम करते हैं वो? गरीब को सहायता प्रदान करने वाला काम करता है। इसीलिए अधिनायक का हो गया जिसमें सहाय लगा रहेगा। देखिए यहाँ पे रघुवीर सहाय, सहायता जो करे वही हो गया हीरो, उसी को कहते हैं नायक। हिंदी में कहते हैं नायक, इंग्लिश में कहते हैं हीरो। तो अधिनायक का कवि जी कौन हो गए? रघुवीर सहाय। अगला यहाँ पे सुनिए, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को देखिए, आप लोग जानते हैं इनका कवि जी कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कहता है प्यारा नन्हा बेटा कुमारे तक रहता है, जब उसका शादी हो जाएगा ना, विवाह हो जाएगा ना, बस वो लाठिए लेके दौड़ेगा। हमारे पत्नी को यह कह देगी, वह कह देगी, लाठिए मारना चालू करता है। इसीलिए प्यारे नन्हा बेटा कब तक रहता है? कुमार तक। देखिए नाम में लगा है विनोद कुमार शुक्ल। अगला हार जीत, हार जीत सुनिए, हार जीत का ट्रिक है, इसका है कवि जी अशोक वाजपेयी। सुन लीजिए, पक्षी आप लोग बहुत सारे जानते हैं, तोता, कोयल, मोर, मैना, कौवा, बहुत सारे पक्षी है। लेकिन हार जीत का टेंशन किसको नहीं रहता है? बाज को। याद कीजिए, आप लोग को एक दिन और बताए थे बाज और कौवा का कहानी, उसमें याद कीजिए आप लोग कि बाज के बारे में आप लोगों को क्या कहे थे? उड़ान ऊंची रखने के लिए। हार जीत का टेंशन नहीं रहता है बाज को, इसीलिए इसके हार जीत का टेंशन कौन नहीं लेता है? बाज नहीं लेता है। जानिए इसके कवि जी अशोक वाजपेयी। जिसमें लगा रहेगा बाज वही हो गया उसका कवि। आप सुनिए, गांव का घर, अंतिम है गांव का घर। बताइए, ज्ञानेंद्र पति, इसके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। तो याद कीजिए, गांव के घर में क्या प्राप्त होता है? गांव समाज का जो घर होता है तो वहां पे क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान वहां बसता है। इसीलिए इनके कवि हो गए ज्ञानेंद्र पति। ये सब मात्र ट्रिक था। अब आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी से अच्छी शेयर कीजिए, सभी बच्चों में भेजिए, ताकि सभी बच्चे का सफल परीक्षा हो। बस, जय हिंद।